चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि जीके का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो आखिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आखिर जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सर्वग्राहित रस समूह कौन सा है। तो सर्वग्राहित रस समूह कौन सा है, ए और बी जो कि सर्वग्राहित होती है। सर्वदाता कौन होता है, ओ माइनस जो कि क्या होता है, सर्वदाता होता है। सर्वग्राहित कौन रस समूह होता है, ए और बी होता है। आप लोग को याद होना चाहिए। असहयोगोत्पादन किस वर्ष शुरुआत हुआ था। तो जो कि किस वर्ष जो कि असहयोगोत्पादन किस वर्ष शुरुआत हुआ था, तो 1 अगस्त जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। आप लोग का डेट के साथ ही आप लोग को याद रहना है, रखिएगा आप लोग। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारतीय संसद का निम्न सदस्य कौन सा होता है। भारतीय सदस्य का निम्न सदन कौन सा है। तो निम्न सदन कौन होता है, तो लोकसभा होती है। निम्न सदन लोकसभा होते हैं। आप लोग का लोकसभा याद होना चाहिए। उच्च सदन क्या, उच्चतम सदन किसे कहते हैं, उच्चतम सदन किसे कहते हैं। तो उच्चतम सदन जो कि सदन कौन होते हैं, तो यह जो कि राज्यसभा होते हैं। क्या, राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा, संसद के कितने सदस्य होते हैं। सदस्य जो कि पूछेगा, संसद के कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्य जो कि कितने होते हैं, तो 2 सदस्य होते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। और यही पूछेगा कि संसद कैसे बनता है। यही पूछेगा बनता कैसे है। तो ये जो कि कैसे बनता है, जो कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो कि क्या बनता है, संसद बनते हैं। तो आखिर कौन कौन से मिलकर जो कि संसद बनते हैं, जो कि राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर और क्या बनते हैं, तो यह जो कि यह राष्ट्रपति बनते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए, तीनों को मिलकर राष्ट्रपति बनते हैं। यही पूछेगा कि आखिर आप लोग का जो कि अनुच्छेद जो कि 69 में संसद है, 69 अनुच्छेद में संसद है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और यह जो कि 81 में कौन सा है, तो 81 में जो कि लोकसभा है। राज्यसभा जो कि 80 में है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया। 69 में जो कि यह संसद के बारे में बताया गया है। आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए, संसद आप लोग को याद होना चाहिए। संसद के बारे में टोटल प्रश्न जैसे बनता है इस वीडियो के माध्यम से, इसी प्रश्न के माध्यम से जो कि सभी प्रश्न जो कि करवा दिए हैं। चलिए, अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख धर्म की संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिख धर्म के संस्थापक किसको कहते हैं, तो किसे माना जाता है, तो गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक जो कि माना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह क्या, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु भी हैं गुरु गोविंद सिंह। आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु है और अंतिम गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। आप लोग का याद होना चाहिए। एक प्रश्न आता है कि अंतिम गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। और 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। यही पूछेगा जो कि गुरु की संख्या कितना है, तो 10 गुरु की संख्या है। 10 गुरु की संख्या है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और प्रथम गुरु कौन है, गुरु नानक देव जो कि प्रथम गुरु हैं, जिसे जो कि सिख धर्म की संस्थापक जो कि किए हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए, अगले का प्रश्न क्या बात पूछ रहा है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद में होता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद में होता है, तो जो कि 10 साल के बाद में होता है। 10 साल के बाद में भारत में जनगणना जो कि होता है। आखिर 10 साल के जनगणना कब से जो कि लागू किया गया था। 10 साल के जनगणना जो कि 1861
81 ईस्वी से जो कि लागू कर दिया गया था, आप लोग का याद होना चाहिए। और यही पूछेगा जो कि प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी को हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मेघदूत की रचयिता है। मेघदूत की रचयिता है तो कालिदास है। मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो यह क्रिकेट से है। और क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, जो कि 11 प्लेयर होते हैं। और जो कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 होते हैं। हॉकी में भी 11 होते हैं और फुटबॉल में जो कि 11 होते हैं। तीनों में जो कि 11 जो कि होती हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्यिका के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिका के क्षेत्र से संबंधित है और 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि देना स्टार्ट किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि भारत में भाषा के आधार पर कौन सा राज्य का गठन किया गया था, तो भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है भारत के भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमण कौन थे, मुसलमान आक्रमण कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासी थे। 1800 कितना जो कि 712 ईस्वी में जो कि आक्रमण किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि मेघदूत, अगले का यही प्रश्न पूछ रहा है सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, उन कौन थे, तो जो कि आप लोग और सेलूकस निकेटस जो कि सेलूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, वह कौन थे, तो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज थे। इनका पुस्तक जो कि कौन लिखे हैं, तो मेगास्थनीज जो कि इनका पुस्तक लिखे हैं। और इनका पुस्तक में जो कि बिहार की सभी जानकारी इनका पुस्तक में जो कि मिलता है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये भी तरह से प्रश्न आप लोग का पूछा जाता है कि आखिर मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और यही आप लोग का अगले का प्रश्न किस तरह से बन सकता है, मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, तो मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, तो सेलूकस निकेटर के राजदूत थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, जो कि सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, आप लोग का याद होना चाहिए। विटामिन्स के खोज किसने की, तो विटामिन्स की खोज किसने की, तो विटामिन्स खोज जो कि फ्रांस ने खोजे थे। कब खोजे थे, 1912 ईस्वी में विटामिन्स के खोज जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज की संस्थापक कहाँ पर की गई थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो सिंगापुर में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि रामकिशन मिशन की संस्थापक कौन है, तो रामकिशन मिशन की संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद रामकिशन मिशन की स्थापना जो कि करते हैं 1897 ईस्वी में जो कि करते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग। अगले का प्रश्न क्या पूछता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि दिए हैं। और जो कि महात्मा गांधी को जो कि राष्ट्रपति यही पूछता है कि राष्ट्रपति जो कि सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को जो कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहे थे और महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि दिए हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछता है? भारतीय अमृत स्थल का क्या नाम है? तो भारतीय अमृत स्थल के क्या नाम है? तो थर है। थर है भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो थर। थर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान। क्या? राजस्थान में जो कि पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। आप लोग को याद होना चाहिए। कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में स्थित है। आसाम में स्थित है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि पृथ्वी अपने घूर्णन किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में करती है? तो पश्चिम से। क्या? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो कि पृथ्वी अपनी घूर्णन किस दिशा में घूमती है? यह पश्चिम से पूर्व से, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यही पूछेगा भारत जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य कौन सा है? तो आप लोग क्या जो कि बताइएगा। छोटा राज्य जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कौन है? तो यह कौन सा है? तो गोवा है। गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पूछे तो यह जो कि राजस्थान हो जाता। यही जो कि जनसंख्या के दृष्टि से क्या? जनसंख्या के दृष्टि से क्या? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक क्या? सबसे बड़ा आप लोग को याद होना चाहिए। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पूछता है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। क्या? उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो कि कौन है? तो सिक्किम है। जो कि सिक्किम जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा तो गोवा। आप लोग का ये तीनों, आप लोग को चारों प्रश्न याद होना चाहिए। यही पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो कि दूसरा स्थान। क्या? दूसरा स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। दूसरा स्थान है आप लोग का जो कि भारत का। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो कि चीन का है। पहला स्थान किसका है? तो चीन का है जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा जो कि यह भारत का है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। दूसरा किसका है? तो भारत का है। और यही पूछता है कि जो कि जनसंख्या के दृष्टि से है, और जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस। और भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? स्थान कौन सा है? तो स्थान जो कि 7वां है। 7वां स्थान है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो कि 7वां स्थान है। आप लोग का याद होना चाहिए। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे जो कि दूसरा स्थान है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यही है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो यह जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और योजना को जो कि स्थापना कब किया गया था, योजना आयोग को स्थापना कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना को स्थापना जो कि किया गया था। और यह इसके नाम बदलकर नीति आयोग का दिया गया था। और नीति आयोग जो कि कब किया गया था, यही जो कि आप लोग का एग्जाम में पूछा था है। तो जो कि आप लोग का 1 जनवरी 1915 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 1915 ईस्वी को जो कि कर दिया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो कि कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो यह 7516 यह भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीटी रोड की निर्माण जो कि जीटी रोड के किसने बनाया था। तो जीटी रोड किसने बनाया था, तो यह शेरशाह सूर्य ने जीटी रोड ने जो कि बनाए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। यही पूछेगा कि आखिर विटामिन के खोज जो कि किसने किया था, तो विटामिन के खोज जो कि फंस ने जो कि विटामिन के खोज जो कि फंस ने विटामिन के खोज जो कि 1912 ईस्वी में जो कि किए थे। और जो कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो कि स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी जो कि नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रेकिट होता है। विटामिन डी की कमी से रेकिट रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो कि स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से जो कि बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कौन सी विटामिन दूध में नहीं होता है, तो विटामिन सी जो कि नहीं होता है। और आयरन भी नहीं होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। किस विटामिन की कमी से खून का थाका नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी के कारण जो कि नहीं जमता है। जो कि विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ई की कमी से जो कि बांझपन होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होती है। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि यह वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है। तो वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, जो कि KE जो कि आप लोग को इस तरह याद रखना है, जो कि DAKE आप लोग का इस तरह जो कि याद रखना है। DAKE आप लोग का इस तरह याद रखना है कि जो कि यह वसा में घुलनशील होता है। जो कि जल में घुलनशील कौन सा होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होता है। बी और सी जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो कि कौन सा होता है, तो यह जो कि DAKE यह होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो जो कि NaCl होता है साधारण नमक का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसने वाला गैस का, जिसे
N2O कहते हैं, N2O कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं इसे नाइट्रो। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि धोने वाला का रासायनिक नाम क्या है। धोना सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है। जो कि खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या होती है, बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। बाइकार्बोनेट जो कि क्या होता है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो कि होता है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पीतल किस दो धातु का मिश्रण है। पीतल किस दो धातु का मिश्रण है, तांबा और जस्ता है। जो कि क्या होती है, कैल्सीफ्लोनोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन जो कि डी का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को जो कि दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को जो कि दान किया जाता है, तो कोर्निया को जो कि किया जाता है। किस विटामिन में कुलबार होता है, विटामिन जो कि विटामिन B12 में जो कि कुलबार होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा, सबसे छोटी कोशिका कौन होता है। सबसे छोटी कोशिका जो कि कौन होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, तो शतुरमुर्गी के अंडा जो कि यह सबसे बड़ा कोशिका होता है। कोशिका सबसे छोटी कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जो कि यह कोशिका का शोषण अंग किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कोशिका का खोज, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज जो कि 1665 ईस्वी में जो कि किए थे। क्लक कोशिका में खोजे थे, यह मृत्यु कोशिका में जो कि खोजा गया था कोशिका का, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होते हैं, तो आस्तिक मज्जा में होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संसद के संयुक्त सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदन का बैठक कौन करता है, तो यह कौन करता है, आप लोग को बताना है। तो यह कौन करता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो कि संसद के दोनों सदन का अध्यक्षता बैठक जो कि कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यही पूछेगा, संसद के दोनों सदन का जो कि बुलाता कौन है, तो यह जो कि संसद के दोनों सदन को बुलाते कौन है, तो यह राष्ट्रपति जो कि बुलाते हैं। और अध्यक्षता जो कि कौन करते हैं, तो यह लोकसभा अध्यक्ष जो कि अध्यक्षता करते हैं। यह कौन आर्टिकल में करते हैं, आर्टिकल जो कि कौन आर्टिकल में करते हैं, जो कि संयुक्त 108 में जो कि करते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 108 में जो कि करते हैं। जो कि दोनों संसद का संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में किया जाता है, तो 108 आर्टिकल में करते हैं। 108 आर्टिकल में जो कि करते हैं, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का इसी तरह आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि आता है, कि आखिर आप लोग का जो कि एक भी याद जो कि
सभी प्रश्न को आप लोग आसानी से याद कर लीजिए, जो कि एग्जाम में बार बार प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। ये तीनों प्रश्न जो कि बताए हैं, जो कि यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी पूछा गया है अगले का प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है? अनुच्छेद 360 में 370 में दिया गया, अनुच्छेद 370 में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। यह जो कि हटाकर अब केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर को अब बना दिया गया, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि कोई भी धन है या नहीं, इसका निर्मित कौन करता है? कोई विधायक धन है या नहीं, इसका निर्मित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विद्या के बारे में जो कि परिभाषित किया गया है, धन विद्या के बारे में परिभाषित किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 110 में जो कि किया गया है, 110 अनुच्छेद में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब आप लोग को याद होना चाहिए, सबसे बड़ा जो कि एशिया, सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया। और जो कि ये भी पूछा जाता है कि विश्व में कितने महाद्वीप है? तो आप लोग का जो कि 7 महाद्वीप हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो लुम्बिनी नदी पर बसा है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आइनिक अकबर के लेखक कौन है? तो आइनिक अकबर के लेखक कौन है? तो यह अब्दुल फजल है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।